कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य बहुत से पहले ही मेरे द्वारा मारे गए शूरवीर योद्धाओं को तू रण में मार और भय मत कर। तू निसंदेह युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य बहुत से पहले ये जितने योद्धा हैं, ये बहुत से पहले मेरे द्वारा ही मारे जा चुके हैं। तू क्या मारेगा? मतलब परमात्मा के द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि ये इनका रास्ता ये धर्म का था, और जो अधर्म के रास्ते पे चलता है परमात्मा उसे सबसे पहले ही मारता है। अधर्म का जो चयन करता है वह कभी जीवित नहीं रहता है, वह परमात्मा के द्वारा पहले ही उसका वध कर दिया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जो द्रोणाचार्य हैं, जो गुरु हैं तुम्हारे, भीष्म हैं और जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य जितने भी राजागण हैं या शत्रु पक्ष में जितने भी हैं, वह सब पहले ही परमात्मा के द्वारा मारे जा चुके हैं। और तू रण में भयभीत न हो, तू युद्ध कर। ये सब पे तू अगर करेगा तो ये निश्चित रूप से मारे जाएंगे। तो युद्ध कर, तेरी विजय होगी। क्योंकि अगर तू तभी युद्ध करेगा तो निसंदेह रूप से तू वैरियों को जीतेगा। नहीं युद्ध करेगा तो तू नहीं जीतेगा। यदि तू जीतेगा तो राज करेगा, सुख भोगेगा और स्वर्ग को जाएगा, अच्छे लोगों को जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम क्या करो? युद्ध करो। बाद में आगे वाले श्लोक में संजय कहते हैं कि कृष्ण के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके गदगद प्रसन्न हो कृष्ण से इस प्रकार कहने लगा। अब ये बात जो है संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने जब इतनी बातें सुना युद्ध करने के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, तो अर्जुन ने जो है भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुन करके उसका हाथ कांप रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। और नमस्कार करने के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने वह प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के कृष्ण से इस प्रकार कहने लगा। क्या कहता है? तो अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आपका कीर्तन मतलब बार बार स्मरण करने से, देखिए आप लोग कीर्तन का मतलब क्या समझते हैं? कीर्तन का, बहुत लोग कीर्तन करते हैं ना घर में, या कीर्तन करवाते हैं। तो कीर्तन का मतलब लोग समझते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा, इसी को लोग कीर्तन समझते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसको कीर्तन नहीं कहते हैं। कीर्तन किसको कहते हैं? कीर्तन कहते हैं कि बार बार परमात्मा के नाम का स्मरण, क्या बार बार परमात्मा के नाम का स्मरण करना ही क्या कहलाता है? कीर्तन कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं कभी किसी से कुछ बताना हो या कुछ पूछना हो तो आप इस तरह से बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो जो इस तरह से बार बार कीर्तन करता है, बार बार स्मरण करता है, तो वे सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न। सॉरी, परमात्मा जो है अगर बार बार उसका स्मरण करते हैं तो वे सब लोग, परमात्मा प्रसन्न होते हैं और आपसे अनुराग रखते हैं। यदि परमात्मा का मान लीजिए आप बार बार चिंतन करोगे, बार बार स्मरण करोगे, तो परमात्मा भी आपका अनुराग रखेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई आपका जानने वाला है, कोई आपका मित्र है, दोस्त है, या बहुत आपका करीबी है, तो उसके सामने भी यदि आप उसको बार बार उसका चिंतन करते हो, आप उसका बार बार मनन करते हो, तो वो भी आपके प्रति प्रेम रखने लगता है, प्रसन्नता रखने लगता है, अनुराग रखने लगता है। तो कहते हैं कि भयभीत हुए राक्षस लोग चारों ओर भागते हैं और सब सिद्धगण व्यक्ति आपको नमस्कार करते हैं कि हे परमात्मा, हे कृष्ण। जो परमात्मा का स्वरूप है उसको भयभीत लोग, जो अज्ञानी लोग हैं, वो तो भागते हैं परमात्मा को के नाम से ही भागते हैं। परमात्मा का चिंतन नहीं करना चाहते हैं, परमात्मा का स्मरण नहीं करना चाहते हैं, परमात्मा को का ध्यान नहीं करना चाहते हैं। परंतु जो ज्ञानी हैं वह क्या कर रहे हैं? वो परमात्मा से भयभीत नहीं होते हैं, परमात्मा का कीर्तन करते हैं,
जब परमात्मा का कीर्तन करेंगे तो परमात्मा आपके प्रति अनुराग रखेगा। आप लोग कहते हो कि परमात्मा हमारे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहा, कैसे करेगा बताइए? परमात्मा आपके प्रति कैसे कृपा करेगा? जब आप परमात्मा के प्रति, जब आप कृपा का भाव रखोगे ना, तब परमात्मा आपके प्रति अनुराग रखेगा। आप परमात्मा के प्रति अनुराग नहीं रखोगे तो परमात्मा भी आपके प्रति अनुराग नहीं रखेगा। ये नियम है, ठीक है? तो जितना परमात्मा के प्रति आप अनुराग रखोगे, उतना ही अनुराग परमात्मा आपके प्रति भी रखेगा। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जो समझ जाता है फिर वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। और जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता है, जो कम सामर्थ्य वाले होते हैं, जो पराक्रम नहीं होते हैं, वह जो है परमात्मा को क्या करते हैं? परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाते हैं, वो भागते हैं। परंतु जो ज्ञानी होते हैं, सिद्धगण होते हैं, योग्य व्यक्ति होता है, वो आपका बार बार स्मरण करता है, आपका चिंतन करता है, आपका ध्यान करता है, आपको नमस्कार करता है, ऐसा होता है। और जो ज्ञानी नहीं होता है वो तो परमात्मा से भागता ही रहता है कि परमात्मा कभी का नाम सुनने से, परमात्मा का चिंतन करने से वह भागता ही रहता है। तो इसलिए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जितना आप करोगे उतना परमात्मा भी आपके प्रति करेगा। इसलिए इस चीज़ का आप लोग भी जरूर ध्यान दें। आगे कहते हैं कि हे महात्मन, करें हे परमात्मन, ये सिद्ध लोग अपने से बड़े आदिकर्ता ब्रह्मा से भी पहले के आपको नमस्कार क्यों न करें? हे अनंत देव, हे जगत के में निवास करने वाले, सत असत अर्थात प्रकृति के दोनों रूपों और उनसे परे सूक्ष्म अक्षर आप ही हैं। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण यानी कि उस परमात्मा की बखान कर रहे हैं, परमात्मा की यहाँ पे गुणों का चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा के गुणों को भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहे हैं कि जो सिद्ध लोग होते हैं, जो ईश्वर को सिद्ध कर लिए होते हैं, जो परमात्मा को जान चुके होते हैं, वे भी और ब्रह्मा जी भी, जो ब्रह्मा जी भी बहुत बड़े चारों वेदों के ज्ञाता थे, वे भी आपको, सभी सिद्ध लोग, योगी लोग, ऋषि लोग, महात्मा लोग, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी आपको पहले नमस्कार करते हैं। मतलब परमात्मा को, ईश्वर को नमस्कार करते हैं। वे अनंत देव, हे जगत में निवास करने वाले, सत और असत, मतलब प्रकृति क्या है? सत है कि असत है? जो सत्य है, जो सदा रहने वाला है, असत है जो जिसका विनाश होने वाला है। तो प्रकृति के जो अवयव हैं उनका विनाश हो जाता है। तो जो सत्य और असत, इन दोनों रूपों को उनसे परे, मतलब ये जो प्रकृति के जो 24 अवयव हैं, इनसे भी आप परे हो, प्रकृति से भी आप परे हो, प्रकृति में शक्ति भी आप ही देते हो। इसलिए आप अक्षर हो। अक्षर का तात्पर्य होता है जिसका कभी क्षर न हो, अर्थात विनाश न हो, उसे अक्षर कहते हैं। तो इस तरह से परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव का जो है अर्जुन जो है क्या कर रहे हैं? बखान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामने जो है उन परमात्मा के गुणों को रख रहे हैं, ईश्वर के गुणों को रख रहे हैं। या और क्या कह रहे हैं कि आप यदि देव, मतलब वह परमात्मा अनादि दिव्य गुण युक्त, एक तो अनादि है जिसका कभी प्रारंभ नहीं होता है, और दिव्य गुणों वाला है। वह परमात्मा क्या है? एक तो अनादि है जिसका कभी प्रारंभ नहीं होता है और दिव्य गुण वाला है। और कहते हैं कि सनातन पुरुष है, जो सदा से है और सदा रहेगा। मतलब जो परमात्मा है वह सदा से है और सदा रहेगा। वो और कह रहे हैं कि वह इस जगत के परम आश्रय हैं। मतलब ईश्वर ही सबसे बड़ा आश्रय है, उससे बड़ा कोई आश्रय स्थान है ही नहीं है। आप कहते हो कि सबसे बड़ा आश्रय मेरा घर है, परंतु आपका घर भी उस परमात्मा के घर में है। ये पूरा दुनिया कहती है कि हम एक देश में रहते हैं,
हम लोग कहते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, अमेरिका वाला कहते हैं कि हम अमेरिका में रहते हैं, परंतु अर्जुन कह रहे हैं कि जितने देश हैं ये सारे के सारे देश लोग सब उस परमात्मा के घर में रहने वाले हैं, वो भी परमात्मा के ही पास रहने वाले हैं, वो ईश्वर के पास ही रहने वाले हैं। और कहते हैं और जानने योग्य है। अगर संसार में कुछ जानने वाली कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। परमात्मा के अलावा संसार में और कोई वस्तु जानने वाली नहीं है। वही जानने योग्य है, वही पहचानने योग्य है, उसके सिवा और कोई जानने योग्य नहीं है। परमात्मा के सिवा इस संसार में कोई भी जानने के योग्य नहीं, क्योंकि आप जिसको जानोगे उसका अस्तित्व नहीं रहने वाला है। किसको जानोगे? आप आज जिस टेक्नोलॉजी को पढ़ करके इंजीनियर बन रहे हो, जिस चिकित्सा पद्धति को पढ़ करके आज चिकित्सक बन रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी समाप्त हो जाएगी। भगवान राम के समय की टेक्नोलॉजी है क्या? भगवान श्री कृष्ण के समय की टेक्नोलॉजी है क्या? अभी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहेगी। आप ही देखो कि आप जिस टेक्नोलॉजी को पढ़ करके आए हो और इस समय जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गया, रोबोट सिस्टम आ गया, तो नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो जो जानने योग्य है तो केवल परमात्मा ही जानने योग्य है। लोगों को लगता है कि मैं जो है यह कोर्स कर लूँगा, यह जो है ट्रेड से मैं यह इस फील्ड में चला जाऊँगा तो मैं ज्ञानी हो जाऊँगा, या मैं सब कुछ जान जाऊँगा, तो ये उनका भ्रम है। वह कुछ नहीं जान पाने वाले हैं। अगर जान पाने वाला यदि कोई है तो केवल जानने योग्य यदि कोई है तो वह परमात्मा है। संसार में किसी भी पदार्थ को आप जान लो, वह सबका नाश होने वाला है। संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको जान करके आप ये कह दो, गर्व से कह दो कि मैं अब सब कुछ जान गया, मेरे लिए अब कुछ जानना अब शेष नहीं रहा। तो वह परमात्मा है। बस परमात्मा को जान लेने के बाद बस कुछ शेष बचता ही नहीं है कि अब कुछ जानना है। नहीं तो दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, संसार के जितने भी वस्तु हैं, उनको आप जानते रहो, कुछ कितना भी जान लो, कैसे भी जान लो, उनका अस्तित्व एक दिन मिटने वाला है, एक दिन खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। एक ईश्वर का आश्रय ऐसा है कि जो उसको प्राप्त कर लेता है, जो उसको जान जाता है, वह कह रहे हैं कि वह परम धाम अनंत रूप आपसे यह अनंत रूप में प्रवेश कर जाता है। मतलब वो अनंत आपके जो रूप हैं, गुण हैं, कर्म हैं, उसको जान जाता है यदि वह जानने की कोशिश करता है। और कहते हैं कि और ये भी नहीं, ये जो जगत है ना, ये जो पूरा संसार है, पूरा जो विश्व है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वह भी आप में ही व्याप्त है। वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा के, ऐसे हजारों ऐसे गैलेक्सी है जिस गैलेक्सी में जीवन चल रहा है, और वो सारे गैलेक्सियां जो हैं सब ब्रह्म के अंदर हैं, परमात्मा में व्याप्त है। तो आप ये सोचो कि परमात्मा कितना विशाल होगा, कितना व्याप्त होगा, कितना उसका विशालता होगी, कितना वह विशाल होगा, कितना बड़ा होगा, कितना फैला होगा। तो इस तरह से आप उसको महसूस कर सकते हो, आप उसको जान सकते हो। उसके एक एक गुण, कर्म, स्वभाव और उसके एक एक प्रभाव के भीतर आपको प्रवेश करना पड़ेगा, तब आप परमात्मा को जान पाओगे। परमात्मा की गहराइयों में आप उतर पाओगे, ईश्वर को जान पाओगे। आप संसार में किसी वस्तु को जानना चाहते हो तो जान तो लोगे, परंतु पूर्णता नहीं आएगी कभी। देखो, आज ही का देख लो, पढ़ने वाला पढ़ता ही रह रहा है, उसको कोई ना कोई पढ़ने में कमी रह जाती। ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर ले, टेट कर ले, गेट कर ले, और गेट करने के बाद पीएचडी कर ले, पीएचडी के बाद भी डिलीट कर ले, डिलीट के बाद भी कोई कोर्स। मतलब संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, उसको जानते ही रह जाओगे, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा संसारिक वस्तुओं को जानने में। परंतु यदि परमात्मा को जान लिए तो फिर समझिए कि आप अंतिम सत्य को जान लिया, आपने अंतिम पदार्थ को जान लिया, फिर उसके बाद किसी और को जानना है ही नहीं। ऐसा है। बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं
कि मैं ये जान लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये प्राप्त कर लूँ, ऐसे कर लूँ। तो उनको लगता है, परंतु वे इनकी जो दौड़ है वो अधूरी दौड़ है, खाली दौड़ है। वो दौड़ से कभी तृप्ति नहीं होने वाली है, अतृप्त ही रहेगा आदमी। आप देखो कितना भी आदमी के पास कुछ भी हो जाए, अतृप्त ही बना रहता है, उसको कमी ही बनी रहती है। उसकी वो कभी तृप्त नहीं होता है कि जितने में है उतने में संतुष्ट हो जाए। वो हमेशा अतृप्त रहता है। आगे कहते हैं कि परमात्मा वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र प्रजा के पालन करने वाले और प्रजा के पितामह ब्रह्मा के पिता हैं। इस कारण आपको हमारा सहस्त्रों बार तथा बार बार नमस्कार है। अर्जुन कह रहे हैं कि जो ईश्वर है वह वायु का, यम का, वायु जो देवता हैं जो आप लोग ले रहे हो, जो आप श्वास के माध्यम से वायु ले रहे हो, यम हैं जो आपको नियंत्रित करते हैं, जो आपके मृत्यु देवता हैं, अग्नि जो प्रकाश जिसके कारण दिख रहा है, वरुण जो जल देवता हैं, चंद्र जो चंद्रमा दिख रहा है, और प्रजा के पालन करने वाले प्रजापति पितामह एक हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के भी पिता आप ही हैं, इसलिए आपको हमारा बार बार तथा बार बार नमस्कार है, बार बार समर्पण है, बार बार आपके प्रति नतमस्तक है, दंडवत प्रणाम है। इस तरह का भाव अर्जुन जो है, भगवान श्री कृष्ण जब उसको विश्व रूप दिखाते हैं तो उनके प्रति यह भाव प्रकट करता है। जब किसी व्यक्ति का अज्ञान दूर हो जाता है तो वह भाव अपने भीतर के उद्गारों को प्रकट करता है। जब व्यक्ति के भीतर अज्ञानता भर जाती है तो वह अपने भीतर की जो चीज होती है उसको प्रकट कर देता है। एक व्यक्ति था, वह आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसने कहा, भाई क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो अब दुनिया से, परिवार से, घर से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कैसा, तुम्हारे परिवार की क्या समस्या है? तो उसने कहा कि ये समस्या है, पैसे नहीं है, लोन भरना है, बच्चे की पढ़ाई की फीस भरनी है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि कभी हमको भी तो देख लिया करो, तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं? तो बोला कि हमारे पास तो एक ही बच्चा है। बोले कि मेरे पास तो 5 बच्चे थे, और मेरे पास, तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर है, तुम्हारे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो न गाड़ी था, न मेरे पास न घर था, फिर भी मैंने अपने बच्चों को पढ़ा करके ये बना दिया है, ऐसे ऐसे कर दिया है, इस तरह से मैंने उनको आगे ले गया हूँ, उनको नया रास्ता दिखा दिया हूँ। तो धीरे धीरे वो बोला कि नहीं, अब तो मैं मरना ही चाहता हूँ। बोला क्यों मरना चाहते हो? फिर भी क्यों मरना चाहते हो? तो बोला कि मेरा समाज में मैं पैसे नहीं भरूंगा, लोन नहीं भरूंगा, मेरा घर नीलाम हो जाएगा, तो लोग मुझ पे हंसेंगे। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं तो गांव से ही बाहर निकाल दिया गया था। मैं, ऐसा हो गया था कि मैं साहूकार के यहाँ से कर्ज लिया था, तो मेरा जो मेरे पास पशु थे वो भी मुझे देने पड़े, मेरा घर नीलाम हो गया, वो घर भी उसको दे करके मुझे गांव से निकलना पड़ा अपने बच्चे और बीवी को लेकर के। फिर भी मैंने आत्महत्या नहीं किया, तो तुम क्यों आत्महत्या कर रहे हो? जब उसके विचारों को, उसके भावों को सोचा कि बताओ, यह बुजुर्ग इतने सीनियर सिटीजन रहे होंगे 60-50 साल के, तो बोले कि बताओ, इतनी परिस्थितियां झेलने के बाद यह बुजुर्ग आज हमको समझा रहा है और इतना इसके पास ज्ञान है, तो हमें क्या, मैं इतना गिर गया हूँ? मेरे पास तो भी बहुत कुछ है, मेरे पिता की संपत्ति है और भी बहुत कुछ है, फिर भी मैं क्यों मर रहा हूँ? तो अब वह बोला कि अब मैं नहीं मरूंगा। तो अपने सारे भावों को उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने वह लड़का, नवयुवक लड़का, सब कहने लगा, भावों को प्रकट करने लगा। तो क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया,
क्योंकि वो मरने जा रहा था, जीवन का अंत करने जा रहा था, तो उसको इस चीज़ का ज्ञान हो गया। इसी तरह से जब व्यक्ति अर्जुन को ज्ञान होता है तो वह भी अपने अंदर के भाव को प्रकट करता है। और जैसे लड़का वह उस बुजुर्ग को बार बार नमस्कार करने लगा, बार बार उससे उसका अभिनंदन करने लगा, उसको प्रणाम करने लगा, उसी तरह से अर्जुन के अंदर का जो अज्ञान था जब वह दूर होता है तो वह भी बार बार भगवान श्री कृष्ण का वंदन करने लगता है, बार बार अभिनंदन करने लगता है, बार बार नमस्कार करने लगता है। तो यह भाव हमारे भीतर होना चाहिए, अर्जुन की तरह भाव हमारे भीतर होना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में कभी घबराना नहीं चाहिए। बहुत सी बुरी बुरी समस्याएं आएंगी, बहुत से बुरे बुरे जो है पल आएंगे जो जीवन में आपको परेशान कर देंगे। आप जिंदगी और मौत का केवल रास्ता दिखेगा, परंतु उससे कभी हतप्रद नहीं होना, परंतु कभी उससे कभी डाइवर्ट मत होना, चलते ही जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। नमः, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। कहते हैं कि हे परमात्मा, आप तो ना आपका आगे वाला भाग है ना पीछे, सब तो आप तो सब तरह से हो, इसलिए आपको आगे से भी नमस्कार है और पीछे से भी नमस्कार। आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है। आप अनंत पराक्रमी हैं, आपके पास इतना बल है, इतना सामर्थ्य है और सबको व्याप्त किए हुए हैं। आप सबके स्वामी हैं, आप पराक्रमी भी हैं, सब जगह व्याप्त भी हैं और आप सबके स्वामी भी हैं। परमात्मा जो है सब जगह व्याप्त है। परमात्मा के प्रति तो यही भाव हम व्यक्त कर सकते हैं ना, परमात्मा को नमस्कार कर सकते हैं, परमात्मा के प्रति अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। हमारे पास है क्या? क्या हम किसी वस्तु से परमात्मा को आकर्षित कर पाएंगे? क्या हम किसी चढ़ावे से या किसी प्रसाद से परमात्मा को हम प्रसन्न कर पाएंगे? नहीं। हमारे पास सबसे बड़ा हमारा भाव है, उस भाव से हम परमात्मा को जो है प्रसन्न कर सकते हैं, परमात्मा को रिझा सकते हैं, परमात्मा को आकर्षित कर सकते हैं। उसके अपने भावों को बढ़ाइए, अपने भावों को फैलाइए। जब आपके भाव परमात्मा के प्रति निखर जाते हैं तो परमात्मा भी आपके प्रति दया दृष्टि दिखाने लगता है। हमें सोचते हैं कि परमात्मा तो हमें कभी दिखाएगा नहीं। कितना परमात्मा के प्रति आप जा रहे हो, कितने हद तक आप प्रयास कर रहे हो परमात्मा के लिए, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तब जाकर के आप परमात्मा को जान पाओगे। परमात्मा को ऐसे नहीं जान पाओगे। जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा, जितना आप चिंतन करोगे उतना आपको भी मिलेगा, जितना नमस्कार करोगे, जितना भाव प्रकट करोगे उतना भी भाव आपको भी मिलेगा। आप नहीं करोगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तदेवम मया प्रमादत प्रणयेन वापि। कहते हैं कि हे कृष्ण हे यादव, मैं आपको केवल मात्र अपना सखा मानता था। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है ना, कोई ज्ञानी है, कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करता है, जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है ना तो फिर उसको बुलाने का और बोलने का भाव अलग होता है। देखा है ना आपने, माँ बाप अपने बच्चे को कैसे बुलाते, चाहे आप लोग कैसे बुलाते? या कोई आपके समान है, आपके बराबर है, तो आप उसे कैसे, किस तरह से बुलाते हो? नाम पकड़ के बुलाते हो या कुछ भी कह के बुलाते हो, या नीक नाम लेकर के आज बुलाने का एक रिवाज चल गया, ट्रेंड चल गया है कि किसी का नाम, पूरा नाम लेके नहीं बुलाते हैं लोग, आधा अधूरा नाम लेते हैं, तो उसके नाम का अर्थ भी नहीं निकलता है। तो जैसे ये आप करते हो, ऐसे ही जो है
ऐसे ही अर्जुन भी जो है भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है कि मैं भी आपको केवल सखा मानता था। मित्र, सखा मतलब होता है मित्र, दोस्त। परंतु आपने जो यह विराट रूप दिखाया, जो परमात्मा के बारे में जो मुझे ज्ञान दिया है, इस अद्भुत कर्म को देखकर मैं कहता हूँ कि आपकी इस अद्भुत शक्ति को न जानते हुए मैं हठपूर्वक जो कुछ कहा, मैंने कि मैं आपके पास इतना ज्ञान है, मुझे ये नहीं पता था, और मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। आपको मैंने पता नहीं कौन कौन सा भाव, कौन कौन सा विचार आपके प्रति रख करके मैंने बोल दिया। तो उसके लिए कहते हैं कि आगे कह रहे हैं कि यच्चाव हासार्थमकत् सकृतो असि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्य च्युत तत् समक्षम तत् माच्छामये त्वामहम प्रमेयम। कह रहे हैं कि हे अच्युत कृष्ण, जो कभी हंसी में, खेल कूद के समय, भोजन तथा शयन के समय, अकेले में अथवा मित्रों में कोई अपमान की बात मुख से कही गई है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जब व्यक्ति किसी के पास होता है या किसी के साथ होता है, तो जब रहते रहते क्या होता है कि जब उसको नहीं जानता है, उसको ज्ञान को नहीं जानता है, उस व्यक्ति को नहीं जानता है, तो उस व्यक्ति के साथ ऐसे ही व्यवहार करता है जैसे साधारण व्यक्ति के साथ साधारण लोग व्यवहार करते हैं। तो अर्जुन भी सखा का, दोस्त का, मित्र का खाने पीने में, खेल कूद में, सोने उठने जागने में जो व्यवहार उचित अनुचित व्यवहार तो लोग कर ही देते हैं ना। परंतु जब लोगों को पता होता है कि ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है और इस व्यक्ति ने मुझे ज्ञान का पूरा परिचय करा दिया, परमात्मा का मुझे परिचय करा दिया, तो अर्जुन कहते हैं कि अब तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वो कह रहे हैं कि जाने अनजाने में, हंसी में, खेल में, कूद में, भोजन करते हुए समय, शयन सोते समय, या मित्रों में कोई मान अपमान की बात मेरे तरफ से आपके लिए हो गई है, तो हे कृष्ण, हे अच्युत, आप उसको क्षमा करना। ठीक है, तो ऐसे ही लोग होते हैं। ठीक, ऐसे ही कई विद्वानों का आप लोगों ने वृतांत सुना होगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, जिन्होंने पुनर्विवाह, स्त्रियों के पुनर्विवाह के लिए जो है भारत में एक सामाजिक लड़ाई लड़ी थी। तो उनके सामने एक व्यक्ति आया, उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आया, तो वह गए थे लेने के लिए उस व्यक्ति को, तो वह कूली कूली की आवाज़ लगाया। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए और उसके बैग को उठा करके लेके चले गए, चल दिए। ठीक है, उनसे खूब बातें करता रहा, इधर उधर की रे तरे बोल करके, ऐसे जो बात करते हैं ना, तो उस तरह से बात करते हुए चला गया और उनके घर पे वहीं उतार दिया उनको। फिर उनसे पूछा, उन्हीं से पूछा वो कि सुनो सुनो, तुम्हारे पास तुम्हारा कितना पैसा हुआ? बोले बोले ईश्वरचंद्र विद्यासागर का घर कौन है? बोले यही तो है। फिर वहीं उतर गया, फिर देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वही देखा, वही आदमी फिर जो है अपने क्यारी में, अपने खेत में जा करके निराई गुड़ाई करने लगा। तो उस आदमी से पूछे कि अरे भाई, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन है? बोले मैं ही तो हूँ ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बोले वह आदमी, मतलब उसके पैरों से जमीन खिसक गई, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उनके पैरों में गिर गया, कहा क्षमा करें प्रभु, हम तो आपको जानते ही नहीं थे कि आप ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, और आप इतने विनम्र हो सकते हैं, आप इतने जो है नम्र हो सकते हैं, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे अंदर तो बड़ा अहंकार था, एक छोटा सा सूट केस था और उस सूट केस के लिए मैंने कूली की व्यवस्था किया, और आपके अंदर इतनी अभिमान, आपके अंदर निराभिमानिता इतनी है कि आप खुद उसको अपने सिर पे उठा करके अपने घर तक लेकर के आए। तो ये जो यही भाव अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति रख रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रहता था, तो इस तरह का वो व्यवहार करता था। तो
तो इसलिए जब उसको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन को ये नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण को इतना बड़ा ज्ञान है। जब उनके ज्ञान का पता चला तो वो भी उनके चरणों में गिर पड़ा। देखिए, ज्ञान सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ज्ञान के आगे क्या हुआ, अर्जुन उनके चरणों में झुक गया और उनसे क्षमा की प्रार्थना किया। फिर आगे कहते हैं कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान न तत्व सोमस्य अभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। कह रहे कि जिसका विराट रूप देखा है, उस ब्रह्म का जिसने विराट रूप का जो साक्षात्कार करवाया है, आप मतलब उस पर, वह परमात्मा चराचर मतलब संपूर्ण जगत के पिता हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, अति पूजनीय हैं, अति प्रभावशाली हैं। तीनों लोकों में उस परमात्मा के समान कोई नहीं है। अतः उस परमात्मा से अधिक मैं आपसे फिर अधिक और क्या कहूँ। अर्जुन कह रहा है कि आपने तो उस जो विश्व रूप है परमात्मा का, जो चराचर जगत का जो पिता है, जो इस संपूर्ण विश्व को उत्पन्न किया है, जो संपूर्ण जगत को बनाया है, और गुरुओं के भी उस परमात्मा, वह परमात्मा जो गुरुओं का भी गुरु है, जिन गुरुओं को हम मानते थे कि यही गुरु हैं, परंतु वो परमात्मा तो इन गुरुओं का भी गुरु है। आपने तो उस परमात्मा का साक्षात्कार करवाया है। वह अति पूजनीय है, केवल पूजा करने योग्य वही है, अति प्रभावशाली वही है। करें कि उसके जैसा प्रभाव किसी के भीतर नहीं है। तीनों लोकों में उसके समान कोई नहीं है। मैं और इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता हूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कह रहा है कि आपने तो उस परमात्मा के दर्शन करवा दिए जो चराचर जगत का पिता है, और जितने गुरु हैं उन सब गुरुओं का भी गुरु वही है। मैं और आपसे क्या कहूं। आगे कहते हैं कि तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम हमीश मीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रिया यार हसी देव शोढ़ुम। कहते हैं कि इस कारण मैं आपके मतलब परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके स्तुति करने योग्य ईश्वर को प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि मैं उस परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके उस परमात्मा का के प्रति स्तुति करता हूँ। स्तुति का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो वैदिक मंत्र होते हैं, जो वेदों के मंत्र, गायत्री का मंत्र होता है, ओम का मंत्र होता है, इसके द्वारा परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव की स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है एक तरह से। और वह मैं अपने मतलब उस परमात्मा के चरणों में स्तुति करके उस परमात्मा को प्रसन्न करने की प्रार्थना कर रहा हूं या करना चाहता हूं। हे देव, जैसे पिता पुत्र को, सखा मित्र को पति जैसे प्रिय पत्नी को सहन करता है, वैसे ही मेरे अपराध को आप भी क्षमा कर दीजिए। अब ये भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन व्यक्त करता है कि अब आप, मैं उस आपके चरणों में मतलब आपको, उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ कि वह परमात्मा हमारे लिए प्रसन्न हो जाए। और जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है, सखा अपने मित्र को क्षमा कर देता है, पति अपने पत्नी को क्षमा कर देता है, वैसे ही मेरे को भी आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी आपके सामने उस परमात्मा को जानने के लिए बहुत इधर उधर कर रहा था, बहुत अज्ञानतापूर्ण बातें कर रहा था। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था, मैं अज्ञानता में था, मैं अज्ञानता की बातें करता था,
मैं सही तरीके से आपकी बातों को नहीं सुन रहा था। मैं अपने मोह में फंसा हुआ था, मैं अपने अज्ञानता में फंसा हुआ था और अपने घर परिवार के, दादा के, अपने सहोदर भाइयों के लिए चिंता करता था। जो वो अधर्म का साथ दे रहे थे, फिर भी मैं उनके लिए धर्म का साथ छोड़ छोड़ करके मैं उनके प्रति अपना भाव रख रहा था कि वो बचना चाहिए, परंतु वो तो बचने योग्य नहीं है। तो अर्जुन की इस बात को आप लोग पकड़ने की कोशिश करो कि कहीं ना कहीं हम भी अपने धर्म से अच्युत हैं, धर्म में कहीं ना कहीं हम भी टिके नहीं हैं, अपने धर्म से भटके हुए हैं। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पांच पांच वृत्तियां, 5 क्लेश और 7 जो है शत्रु, इनको अपने भीतर से जो दूर कर लेता है, जो इनसे लड़ लेता है, वह फिर लड़ करके परमात्मा से जाकर के क्षमा प्रार्थना स्तुति करना चाहिए। परमात्मा से क्षमा मांगना चाहिए कि ये परमात्मा, मैं अब तक अज्ञान की अवस्था में था और मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर पाता था, मैं आपकी स्तुति नहीं कर पाता था, मैं आपका चिंतन नहीं कर पाता था। इस भाव को अपने भीतर हमेशा जागृत करते रहना चाहिए। एक एक क्षण जो बीत रहा है, उस क्षण को इस तरह से याद रखना चाहिए कि मैं उस क्षण में परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाया। जो एक एक पल आपके जीवन से जा रहा है, एक एक क्षण जो गुजर रहा है, उस हर एक क्षण में परमात्मा के प्रति अपने भाव को प्रकट करते रहना चाहिए। परमात्मा के प्रति अपने श्रद्धा को प्रकट करते रहना चाहिए और बार बार परमात्मा से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम हर क्षण बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। छोटी गलतियां नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। इसलिए उन गलतियों से दूर होने के लिए, गलतियों से क्षमा मांगने के लिए, गलतियों से पाप को मिटाने के लिए परमात्मा से क्षमा मांगना चाहिए। यदि हम लोग कोई छोटा सा, हम किसी को गलती कर देते हैं, किसी से कोई धक्का लग गया या किसी से कुछ पैर में चोट लग जाती है, पैर से कुछ आपने, पैर ही लग जाता है, तो सॉरी बोलते हो, आप लोग बोलते हो ना। परंतु क्या आप दिन भर में देखते हो कितनी गलतियां करते हो आप? बताइए। दिन भर में आप हजारों तरह की गलतियां, 100 तरह की गलतियां कर लेते हो, परंतु परमात्मा से आप एक भी बार क्षमा नहीं मांगते हो कि परमात्मा मुझे क्षमा करो। जब ऐसी गलतियां हो आपके जीवन में, जब बार बार गलतियां हो रही हो, तो वहां पे परमात्मा से क्षमा मांगनी चाहिए। आप, मैंने कहा कि शाम को या जब भी दिन में कोई आपसे बड़ी गलती हो जाती है, तो उस समय भी परमात्मा से आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि हे परमात्मा, मुझसे ये गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दो। इस तरह से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ये जरूर ध्यान दीजिए कि जो भी गलती होती है, आप उसके प्रति तुरंत परमात्मा से क्षमा मांगो। व्यक्ति से क्षमा क्यों मांगते? हाँ, व्यक्ति से भी मांग लेनी चाहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहाँ पे काम बन रहा हो, तो व्यक्ति से क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है। परंतु सबसे बड़ी गलती हम वह कर देते हैं, वहां कर देते हैं कि परमात्मा से क्षमा नहीं मांगते हैं। सबसे बड़ा तो यहाँ पे हम लोगों का फॉल्ट हो जाता है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लो कि आज के बाद कभी भी हमसे कोई छोटी या बड़ी गलती होती है, तो परमात्मा से जरूर क्षमा मांगेंगे। ठीक है? आप किसी दूसरे से क्षमा न मांगो, परंतु परमात्मा से तो जरूर मांगो। ठीक है? यदि आप परमात्मा से क्षमा मांगने लग जाओगे, तो अपने आप से भी क्षमा मांग मांग किसी दूसरे से भी क्षमा कर लोगे, क्योंकि आपके आपके भीतर से अहंकार चला जाता है। देखिए, झुकने से अहंकार नष्ट होता है, तो झुक जाना चाहिए। नोट कर लीजिएगा इस बात को कि यदि झुकने से अहंकार नष्ट हो रहा है, तो झुक जाना चाहिए। वहां पे ये मत समझिए कि मेरी बेइज्जती होगी, मेरा अपमान होगा, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। ये भाव एकदम
कतई मत रखिए और उसको पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। आप हमेशा अपने ऊपर चिंतन करो कि मेरे अंदर से यदि अहंकार नष्ट हो रहा है, मेरे अंदर से यदि अहंकार खत्म हो रहा है, तो मैं झुक जाऊंगा। आपने देखा है पेड़ की डाली जब हवा तेज चलती है, जब आंधियां चलती हैं, तो आपने देखा होगा पेड़ की बहुत सी डालियां लचक जाती हैं और हवा की दिशा में बहने लगती हैं। परंतु जो डालियां अकड़ में होती हैं, जो नहीं झुक पाती हैं, हवा की दिशा में नहीं बह पाती हैं, तो क्या होता है, वह डाली टूट जाती है, टूट करके गिर जाती है। इसलिए कभी भी अहंकार को मत पालिए। अहंकार जो है झुकाने का प्रयास करता है, परंतु अहंकार से पहले यदि आप झुक गए तो अहंकार कभी आपके भीतर से उठता ही नहीं। देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए मत अपने अहंकार को बढ़ाइए, परमात्मा की नजरों में अपने आप को अच्छा बनाइए। दुनिया तो आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। आपके रहने के बाद आप नहीं रहोगे तब भी दुनिया रहेगी, ठीक है। परंतु आपका जो कर्म है ना, वो परमात्मा के पास जाएगा। उसका लेखा जोखा तो परमात्मा रखता ही है, उसका पूरा रिजल्ट रखता है। इसलिए परमात्मा के लिए कर्म करिए, परमात्मा के लिए करिए और अपने अहंकार को शून्य करिए। अहंकार को शून्य करने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने वाली मत होने दीजिए। अहंकार कब बढ़ता है कि आप ये चाहते हैं कि बस मेरा ही अस्तित्व बना रहे, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे काम पे, चाहे नौकरी में, चाहे पैसे में। आप यही चाहते हैं कि मैं ही हाई पर रहूं, हाई प्रोफाइल रहूं, मैं भी हेड रहूं, मैं ही हेड रहूं, मैं ही डायरेक्टर रहूं, मैं ही जो है सबसे ज्ञानी रहूं, मैं ही सबसे बड़ा जानकार रहूं। तो यह जो होता है, यह अहंकार जो होता है, यह जो अहंकार होता है, वही अहंकार इतना प्रस्फुटित होता है, इतना आगे बढ़ता है कि आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए अहंकार जब बढ़े तो वहां पे झुकने का प्रयास करिए। अहंकार को थोड़ा सा आपने फ्लो दे दिया ना, तो आपको धड़ाम से गिराता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है। आगे, अदृष्टपूर्वं हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। कहते हैं, हे कृष्ण, आपका पहले यह रूप नहीं देखा था। मतलब जो आपने परमात्मा का जो यह स्वरूप मुझे बताया, इससे पहले मैं नहीं जानता था। इसे जानकर मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ, हर्षित हो गया हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। जो आपने परमात्मा के स्वरूप को, रुद्र स्वरूप को जो बताया है, इसको देख करके मैं व्याकुल हो रहा हूँ। इसलिए हे ईश्वर, हे कृष्ण, आप प्रसन्न, जो परमात्मा का जो वास्तविक जो सात्विक रूप है, प्रसन्नचित होने वाला रूप है, जो परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव है, वो जो जगत में व्याप्त है, जो संसार के हर एक कण कण में व्याप्त है, वह सब जो सबको प्रसन्न करने वाला है, उसको बताइए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एकदम रुद्र स्वरूप के बारे में बताते हैं। इससे अर्जुन भयभीत हो जाता है। फिर अर्जुन कहता है कि आप वो वाला मुझे मत बताइए, मुझे तो वही बताइए जो जगत में सबको प्रसन्न करता है,
जिससे जगत के लोग प्रसन्नचित हो जाते हैं, वह वाला मुझे बता दीजिए। कह रहे हैं कि किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। आपका मैं वैसे ही मुकुट, गदा तथा चक्र धारण किए हुए देखने की इच्छा रखता हूँ। इस कारण हे विराट रूप वाले परमात्मा, उस चतुर्भुज रूप को धारण करिए। तो परमात्मा का एक रूप है चतुर्भुज रूप, जिसमें परमात्मा का रूप नहीं, परमात्मा का गुण। तो चतुर्भुज रूप जो चारों दिशाएं हैं, वह परमात्मा का क्या है? चतुर्भुज रूप है। अब यहाँ पे परमात्मा जो सूर्य है वो परमात्मा का मुकुट है, जो गदा है वह पृथ्वी है, जो चक्र है, जो ये समय जो चक्र चल रहा है, उसको, उस विराट रूप को मैं देखने वाला हूँ या मैं देखना चाहता हूँ। उस परमात्मा के उस संपूर्ण चतुर्भुज रूप में, मतलब जो सृष्टि चारों तरफ में जो व्याप्त है, उस सृष्टि के बारे में मुझे बताइए। आप तो उस परमात्मा के रुद्र रूप वाले स्वरूप को मुझे मत बताइए। और अन्य लोग कहते हैं कि चतुर्भुज रूप जो इंसान के चार भुजाएं वाली नहीं, परमात्मा के चार दिशाएं, चार भुजाएं, और पृथ्वी गदा है। जो समय जो चक्र चल रहा है, जो काल का जो चक्र चल रहा है, वह चक्र है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि जो संसार में जो सिंपल तरीके जो सबको दिख रहा है, परमात्मा जो सब नहीं देख पाते हैं, जो वास्तविक स्वरूप है परमात्मा का, वही मुझे बताइए, वही मुझे दिखा दीजिए, मैं वही देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस तरह की बातें कहता है। और आगे भी है, भगवान श्री कृष्ण बहुत सी जो है बातें और भी बताएंगे, परंतु अभी इतना ही रहने देते हैं हम लोग, बाकी शेष कल करेंगे। और अभी कोई प्रश्न है आप लोगों का तो इससे संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो जो नहीं समझ में आता है आप लोग पूछा करें। इसमें बहुत से संदेह रहते हैं। जी जी बोलिए। कीर्तन का अर्थ होता है बार बार स्मरण करना, बार बार याद करना, उसका अर्थ होता है, उसका मतलब होता है कीर्तन। तो लोग जो है कीर्तन का मतलब एक ही चीज जानते हैं। कीर्तन का नाम लोग कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, ये गा लो तो कीर्तन हो गया। तो कीर्तन का मतलब ये नहीं होता है। कीर्तन का मतलब ये होता है कि परमात्मा के किसी भी नाम का आप बार बार स्मरण कर रहे हो तो वही कीर्तन है। बार बार आप चिंतन कर रहे हो, बार बार आप उसका याद कर रहे हो। जैसे ओम शब्द है या गायत्री मंत्र है, तो आप उसको बार बार जप रहे हो, बार बार उसके अर्थ का चिंतन कर रहे हो। गायत्री मंत्र को पढ़ रहे हो, बार बार उसके अर्थ का चिंतन कर रहे हो, बार बार फिर उसके बाद उसके उसके भाव को आत्मसात कर रहे हो, है ना। फिर उस परमात्मा के प्रति उसको समर्पित कर दे रहे हो, तो इसी को कीर्तन कहते हैं। लोगों ने शब्दों का अलग अलग जो है प्रचलित अर्थ निकाल लिया, बाकी उसका जो मूल अर्थ होता है लोग उससे अनभिज्ञ हैं। अब क्या है कि लोक में जो प्रचलित बातें हैं, बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो लोक में प्रचलित बातों को लोगों ने उसी को आध्यात्म और उसी को धर्म बना लिया है। प्रचलित बातों को ही लोग वास्तविक मान लेते हैं कि यही वो वास्तविक स्वरूप है।
तो यही एक बहुत बड़ा भ्रम है समाज में जो बहुत फैला हुआ है, जिससे लोग ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। अब गीता भी जो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी इस गीता को पढ़ने के बाद बहुत से लोग ऊपर नहीं उठ रहे हैं। गीता को जानने के बाद बहुत से लोग जो है गीता के वास्तविक मूल तत्व को नहीं जानना चाहते हैं। बहुत से लोग जो गीता पढ़ते हैं तो वो भी उसके भाव को जो उसमें जो प्रतीकात्मक रूप में जो चीज दिया हुआ है उसके गहनतम या गहराई में नहीं जा पाते हैं लोग। जब गहराई में नहीं जा पाते हैं तो फिर उस चीज को समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर यही दिक्कत आती है उनको। तो ये है। ठीक है। चलिए, तो इस विषय को हम लोग पूरा करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर